मित्रों नमस्कार। मित्रों, अब जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि हमारे देश में जो ये आरक्षण की पालती है रिजर्वेशन, अब ये किसी वर्ग को, समाज को, किसी जाति को ऊपर उठाने का माध्यम बिल्कुल नहीं रहा। अब ये पॉलिटिकल टूल बन चुका है, जिसमें हर आए वर्ष कुछ नई जातियां शामिल होनी चाहिए। कहाँ जब ये रिजर्वेशन शुरू हुआ था शुरुआत में, तो जो हमारे दलित भाई हैं उनको वास्तविक रूप में अपलिफ्टमेंट की जरूरत थी। मुख्य धारा में आने के लिए उनकी हालत बहुत खराब थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा प्राविधान किया था कि कम से कम 10 साल तक जो है इनको आरक्षण दिया जाए। और साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात के व्यक्तिगत रूप से विरोधी थे कि आरक्षण को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। लेकिन बाद में उनकी कोई भी बात मानी नहीं गई और आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में आगे ना बढ़कर बल्कि उसमें नई-नई जातियों को जोड़ा गया। और एक आज आपको पता ही है कि ऐसी-ऐसी जातियों को आरक्षण मिल गया है इस देश में, जिनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी, जो मार्शल रेस मानी जाती थी, जो अपने आप को कोई कृष्ण का वंशज बताता है, कोई किसी का वंशज बताता है। राजवंशों को भी आरक्षण मिल गया है और ये सबको पता है, उनको खुद भी पता है, लेकिन जो आरक्षण ले रहा है उसको भी पता है। और इससे जो नुकसान हुआ है, जो दूसरे उस समाज के, उस तबके के जो दबे कुचले लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व वो लोग छीन ले रहे हैं। तो कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा पा रहे हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि क्या है कि जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस में यादव समाज, कुर्मी समाज, ये लोग शुरू से ही दबंग रहे हैं। जाट जैसे कि है। इसके अलावा जो है अब जैसे ईस्टर्न यूपी में एक जाति है सैंथवाल, बहुत ज्यादा खेती है, हम बहुत ज्यादा खेती है, 40-40 बीघे, 50-50 बीघे खेती है, काफी संपन्नता है, लेकिन उनको भी बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया है। तो ये इस तरीके से जो है ये चला आ रहा है। तो अब ये तो खेल, जब जो चीज राजनीति का खेल बन जाता है वो अनवरत रूप से चलता रहता है, उसको कोई हटा नहीं पाता। वोट बैंक की राजनीति है, यहाँ पे कोई भी चीज लॉजिक से नहीं चलता, कोई चीज नियम से नहीं चलता, कोई चीज ये भी नहीं देखा जाता है कि किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है। वही जो कॉलोनियल रूल अंग्रेज बना के गए थे, उसी ढर्रे पे सब लोग चल रहे हैं और बेशर्मी के साथ। अब तो राजनीति में बेशर्मी बहुत बढ़ गई है। देखिए, अब क्या है कि अमेरिका वगैरह की अगर हम तुलना करते हैं, तो अमेरिका में क्या है कि वहां पे काम ज्यादा है, इंसान कम। यहाँ के जो लोग जाते हैं इंजीनियर वगैरह, वो वहां जाके क्या करते हैं, वहां के लोग जो नौकरी नौकरी $6,000 में करना चाहते हैं, वो यहाँ के लोग जाके $3,000 में करने को तैयार हो जाते हैं। और 5 दिन के बजाय 6 दिन भी कर, ज्यादा टाइम भी काम कर। वहां जो काम करने का तरीका है पश्चिमी देशों में, वो जो है 5 दिन काम करते हैं और उनका जो काम करने का टाइम है, जैसे मान लीजिए 10 बजे से 5 बजे तक काम करना है, तो 5 बजे उनका कंप्यूटर सारा बंद हो जाता है। उसके बाद उनसे कोई काम नहीं करवा सकता। लेकिन इंडिया वाले लोग जाके वहां भी अपना वही चीज करते हैं, रात भर काम करते हैं। तो उनको लगता है कि भाई जो $6,000 खर्च करके एक आदमी मुझे मिल रहा है, यहाँ पे $3,000 खर्च करके उसका 1.5 गुना काम करने वाला आदमी मुझे मिल जा रहा है। तो वहां पे लोग जाते हैं और वहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं, वहां पे क्योंकि इंसान ही कम है और काम करने वाले लोगों की ही कमी है, तो यहाँ से वो लोग ले जाते हैं। हमारे देश में इंसानों की कोई कमी है नहीं। अगर फर्ज कीजिए कि भारत की आबादी कम हो जाए, यानी कि जितनी आबादी अभी है, 150 करोड़ आबादी है, अगर वो 35 करोड़ हो जाए, 40 करोड़ हो जाए, और ये असंभव नहीं है। अगर सरकारें पॉलिसी अपनाती हैं, एक ठोस नीति बनाती हैं, जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ लोगों को अवेयर करती हैं, तो आने वाले टाइम में अगले 40-50 वर्षों में धीरे धीरे करके हम आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार अगर आबादी हमारी कंट्रोल हो गई, जितने हाथ उतने काम हो गए, तो कौन रिजर्वेशन मांगेगा। तो रिजर्वेशन की जो असली काट है, असली असली जो रिजर्वेशन को खत्म करने का इस देश में हथियार है, वो है आबादी को कम कर देना।
जैसे ही आबादी कम होगी, हर आदमी को काम मिल जाएगा, तो फिर वो मुद्दा ही नहीं रहेगा, फिर कोई भी पार्टी उसको आसानी से खत्म कर दे और कोई विरोध भी नहीं करेगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा आरक्षण। फिर आरक्षण का मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि देश को आर्मी चाहिए, देश को साइंटिस्ट चाहिए, देश को प्रोफेसर चाहिए, देश को दुनिया, देश तो छोटा होने नहीं जा रहा है। आज क्या है कि हमारे यहाँ के गरीबी बहुत ज्यादा है। जब जितने घर हैं उतने कारें हैं, उतनी वॉशिंग मशीन है, उतने ही टेलीविजन है, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, आबादी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, कंपनियों की संख्या बढ़ेगी। आजकल क्या गांव में 50% लोग अभी भी दातुन सुबह करते हैं, वो टूथपेस्ट नहीं जानते। हर घर में टूथपेस्ट आएगा तो टूथपेस्ट का भी कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाई क्वालिटी लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे। अभी हम क्या लो क्वालिटी सस्ते वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लोग इतना कहेंगे जो ज्ञानी लोग हैं कि भाई आबादी बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, लेकिन हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बहुत लोगों को सुविधाएं मुहैया ही मैसर ही नहीं है। हर घर में ना एसी है, ना हर घर में सुविधाएं हैं, वॉशिंग मशीन हर घर में नहीं है, टीवी हर घर में नहीं है, कूलर हर घर में नहीं है, फ्रिज हर घर में नहीं है। 75% आबादी आप गांव में जाएंगे तो ऐसे ही जी रहे हैं, किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों को जो आजकल की सरकारें हैं 5 किलो चावल देती उनको खुश कर लेती हैं, 1,000 रुपया देकर खुश कर लेती हैं, और एक तरह से वोट को खरीद लेती हैं, और उसके बाद रिजर्वेशन का लालीपाप दिखा के कि तभी हमारे बच्चे को आए, वो दिन कब आएगा जब हमारे बच्चे को रिजर्वेशन के साथ नौकरी मिल जाएगी। अब मिलती कभी नहीं है, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ बंदा है वो लिखता रहता है नौकरी एक है, पाने वाले 10 है। रिजर्वेशन के बाद भी नौकरी 5 है तो लेने वाले 25 हैं, 5 ही को तो मिलेगी, बाकी 20 लोगों को तो मिलेगी नहीं। लेकिन फर्ज कीजिए नौकरी भी 5 है, लेने वाले भी 5 हैं, तो क्या होगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, कौन रिजर्वेशन की मांग करेगा। इसलिए आप देखते हैं ये आए दिन कभी कोई संगठन कभी कोई संगठन, आरएसएस वाले खास तौर से कहते रहते ज्यादा बच्चा पैदा करो, ज्यादा बच्चा पैदा करो। उनको पता है बच्चे अगर कम पैदा होने लगे, देश की आबादी जो है कम हो गई, तो फिर क्या होगा, उनकी दुकान भी राजनीतिक बंद हो जाएगी, नए समीकरण ढूंढने पड़ेंगे, नए तरीके निकालने पड़ेंगे, फिर मेरिट से आगे बढ़ना पड़ेगा लोग। और जो शिक्षित हो जाएंगे, जब सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जितने ही लोग शिक्षित होंगे उतनी ही डेमोक्रेसी समृद्ध होती। और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि नकलों के पास होना, नकलों के पास नहीं, ऐसी शिक्षा जो आपकी बुद्धि को खोल, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाए, आप सब चीजों को समझ जाए, बुद्धि आपकी काम करे, बुद्धि से आप चीजों को समझ जाए। कोई आपको आज की डेट में क्या है, कोई कहता है अरे तुम्हारा कान कौआ लेके भाग गया, कोई नेता कहता है, तो हम कौआ पीछे भागने लगता है, ले भगा, उस डाल पे बैठा, उस डाल पे बैठा, उस डाल पे बैठ, अपना कान हम कभी नहीं। ये जो जितने भी आजकल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरक्षण के नाम पे, जाति के नाम पे, केवल सबको उल्लू बनाते, कभी वो ब्राह्मण ठाकुर में मनस्ता कर देंगे, कभी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल बैकवर्ड क्लासेस में कर देंगे, कभी अपर कास्ट में बैकवर्ड क्लासेस को लड़ा देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कुछ भी उनको मतलब पोलराइजेशन करने के लिए नए नए पॉलिटिकल तरीके वो निकालते रहते हैं, और हम उन्हीं के नैरेटिव में चक्कर खाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ, और वो सब उनको पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई शासन हमें ही करना है। एक परिवार की पार्टी है और अपने आप को वो दिखाते हैं हम गरीबों के नेता हैं, भोग विलास पूरा चल रहा है, और एक ही परिवार वो जब जा रहे हैं तो अपने बेटे को बना दे रहे हैं, उनका बेटा जा रहा है अपने बेटे को बना, ऐसे परंपरा चला के रखी, राजसी परंपरा चला के रखी हुई है। अरे भाई अगर आपको अपने जाति वाले से इतना प्यार है तो फिर दूसरे को मौका दीजिए, अपने जाति वाले को, पर नहीं देंगे, बनेंगे खुद, सारे भोग विलास खुद करेंगे, चॉकलेट पेन से खूब घूमेंगे, लेकिन खावा करेंगे हम गरीबों के नेता हैं, हम ये हैं। आज नहीं कवायद चली हुई कि 90% लोगों के ऊपर 3000 साल से, कोई कहता है 5000 साल से जो है अत्याचार किया गया, ये अत्याचार, और ये संख्या ये जो है वर्ग बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हर साल 2 लोग आ जाते हैं,
कभी 85 कहा जाता था, 90 कहा जाने लगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जब उन्होंने अध्ययन किया हिंदू सोसाइटी का, तो वो समझ गए इस बात को कि जो हिंदू समाज है वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का शिकार है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 90% लोगों को 10% लोगों ने, यहाँ हर जाति एक दूसरे से ऊपर है या एक दूसरे से नीचे, और सबने एक दूसरे को सताया। तो यादव है, यादव ने भी दलितों को सताया। कोई दलितों ने भी अपने से नीचे वाले दलितों को सताया। जैसे दलितों में बहुत सारी जातियां हैं, धोबी हैं, चमार है, मुसहर है, बहुत सारे जो है, तो आपस में उन्होंने एक दूसरे को सताया। हमारे यहाँ जैसे कि हमारे ईस्टर्न यूपी में बेलदार है, इसमें से कुछ जातियां अछूत है, कुछ नान अछूत मानी जाती है। खैर अब तो ये छुआछूत वाछूत शहरों में खत्म ही हो गया, गाँव में भी खत्म हो गया। ये राजनीतिक पार्टियां अगर बीच बीच में याद न दिलाएं तो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको गारंटी, लेकिन चाहते नहीं है। बीच बीच में याद दिलाएंगे जरूर से कि भाई कैसा ना खत्म हो जाए हमारी, ऐसे हमारी राजनीति चले, राजनीति भी इनको चलानी है। इस तरीके से अगर आप ग्रेडेड इनइक्वालिटी का शिकार है, ब्राह्मण में भी हम, मैं ऊपर का ब्राह्मण हूँ, ये नीचे का ब्राह्मण, इसी तरीके से क्षत्रिय समाज में भी है, बैकवर्ड क्लास में भी आपस में भी एक दूसरे को, ये ऊपर हम, मैं उनसे ऊपर, मैं वो मेरे से नीचे। तो इस तरीके से बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हमारे समय। तो इस नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हम उनके narrative में फंसते हैं। एक तो हमें उनके नैरेटिव में फंसना नहीं है, और जो मैंने बताई, देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ओवर पॉपुलेशन। अगर इन नेताओं का ये सारा नाटक खत्म करना है तो देश की पॉपुलेशन को कम करना होगा। लेकिन कोई भी पार्टी कभी इस बात को मुद्दा नहीं बनाती कि हम कोई पॉपुलेशन के ऊपर बिल लेके आए, तो झुंझुना देते हैं, और जब मांग होती है कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, तो करते हैं। तो मित्रों, एक विचार आया था मन में, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले इसी तरीके से आप अलग हटके भी कंटेंट इस चैनल पे देखें। हमारा कुमार दुबे है, अभी के लिए मुझे आगे दीजिए।